देवादिदेव महादेव का सर्वश्रेष्ठ और प्रिय आभूषण यानी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है? कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? रुद्राक्ष की पहचान क्या है? उसकी कीमत क्या है? कहाँ से लेना चाहिए? कैसा लेना चाहिए? इन सभी प्रश्नों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, इस चर्चा को हम लोग शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। यदि आप पहली बार अध्यात्म ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबा लें, ताकि समय समय पर आपको हमारे चैनल की जो अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त होती रहेगी। देखिए, जब रुद्राक्ष की बात आती है तो आप सब जानते हैं कि ये देवादेव महादेव के चक्षु से उत्पन्न अश्रुबिंद के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए रुद्र और अक्ष शब्द मिलाकर रुद्राक्ष बना है। रुद्राक्ष भगवान शिव का एक प्रिय आभूषण है। भगवान इसको सदैव धारण करते हैं और हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि स्त्रियां पहन सकती नहीं, या बच्चे, इसको बच्चे पहन सकते हैं, स्त्रियां पहन सकते हैं, बूढ़े पहन सकते हैं, यानी कोई भी पहन सकता है। वैसे तो सामान्यतः अगर बात की जाए तो कोई भी रुद्राक्ष पहना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कौन सा मुखी पहने, लेकिन हाँ, ये बात भी निश्चित है कि अगर हम किसी खास पर्पज से पहन रहे हैं तो तब हमको किसी खास रुद्राक्ष का चयन करना चाहिए। या राशि के हिसाब से पहन रहे हो, या दशाओं के हिसाब से पहन रहे हो, या अपनी कोई कार्य सिद्धि के लिए हम पहन रहे हैं, ऐसे में हमें एक निश्चित मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की पहचान की। देखिए, पहचान की अगर बात करें तो वैसे तो सामान्यतः पारखी उसको पहचान सकता है। चोर, आपने देखा होगा कि नकली आभूषण को हाथ नहीं लगाता है और असली को चुरा लेता है। क्यों? उसे दूर से इसकी परख है। ऐसे इसकी पारखी की बात की जाए तो कि संत, महापुरुष, ब्राह्मण वो इनकी पहचान रखते हैं, तो आप उनके सानिध्य में रहकर इन चीजों को परचेस कर सकते हैं। कहां से खरीदे? पूरे भारतवर्ष से कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी पहचान आपको है तो आप उसे ले सकते हैं। खासकर किसी भी तीर्थ क्षेत्रों में रुद्राक्ष खूब मिलता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां पर इस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वहां पर डुप्लीकेट की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बड़े शोरूम के अंदर जाएंगे तो वहां की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्या हो सकता है। कुल मिलाकर हम इस पर अगर बात करें पहचान के लिए, तो सबसे पहले हमारे हाथ में जब रुद्राक्ष आए तो हम इसको देखें कि क्या इसमें नेचुरल के कुछ गुण हैं या नहीं है। प्राकृतिक रुद्राक्ष कभी भी एक आकार का, कभी भी कोई उसमें इस प्रकार की चीज, कोई सफाई वो हमें नजर नहीं आएगी। उसमें कुछ रेसे नजर आएंगे, कहीं से कुछ उसके रेखाएं कटी फटी होंगी, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इसके पूरे स्पष्ट मुख दिखना चाहिए। जबकि मशीन के द्वारा निर्मित किया हुआ या किसी चीज से, किसी डाई में बनाया हुआ, वो प्रॉपर एक साइज का होगा। इसलिए रुद्राक्ष कभी भी एक साइज का नहीं होता है, कभी एक स्वरूप का नहीं होता है। वो प्राकृतिक है, इसलिए उसका अपना एक स्वरूप हो सकता है। जल में डुबाएंगे तो डूब जाता है, लेकिन कई बार यह भी सूत्र काम नहीं करता है। कारण क्या होता है कि अगर कच्चा रुद्राक्ष से कीड़े ने खा दिया तो भी वो जल में तैरने लगता है, होता असली है जबकि। अब दूसरी बात करें कि इसको लैब टेस्टेड। अब लैब टेस्टेड के नाम पे आजकल होता क्या है कि वो 5-10 रुपए का जो कार्ड परमानेंट छपा के रखा हुआ है, वही सब रुद्राक्ष के साथ दे दिया जाता है और हम इसको इसका सर्टिफिकेट मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप खुद इसको किसी लेबोरेटरी में, अच्छी लैब में आप चेक कराएं तो उसका प्रमाण हो सकता है। और मुझे लगता है जो 400 के रुद्राक्ष के लिए 1000-2000 रुपए खर्च कोई लैब में नहीं करता है। हाँ, कोई बहुत महंगा रुद्राक्ष है तो उसको निश्चित रूप से आपको लैब में टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मैं 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। बात करने वाले हैं 6 मुखी रुद्राक्ष को लेकर। 6 मुखी रुद्राक्ष, जिसको भगवान शिव के पुत्र कार्तिक यानी सदानंद जी महाराज का प्रतीक माना जाता है। यह रुद्राक्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभदायक, अनेक चीजों में यह काम आने वाला एक रुद्राक्ष। खासकर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के पीछे एक विशेष महत्व है। अगर हम बात करें स्फूर्ति की, तंदुरुस्ता की, स्वास्थ्य की दृष्टि से 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। मल्टी टैलेंटेड अगर आप हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं, कई प्रकार के टैलेंट आप अपने अंदर निखारना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ बातों में अड़चने, कमी, व्यवधान रह जाता है, तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो और निखल कर बाहर आ जाएंगी। खासकर बच्चों के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चों के टैलेंट के लिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वॉलीबॉल में हैं, आप जिम सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के सेक्टर में बढ़ रहे हैं, आप आर्ट के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो भी यह रुद्राक्ष काफी अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर के आपको मल्टी टैलेंट के लिए यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। ज्ञान, कला, संगीत, इन चीजों को भी देने वाला है। कई प्रकार की कौशलता, आकर्षण की खासकर हम बात करें तो आकर्षक बताता है ये व्यक्ति को। विवाह नहीं हो रहा है, आप उसको लड़कियां भी पहन सकते हैं, लड़के भी पहन सकते हैं। आकर्षण पैदा करने वाला होता है 6 मुखी रुद्राक्ष। बात करें लक्ष्मी को, तो मां लक्ष्मी को यह प्रिय, अत्यतम प्रिय 6 मुखी रुद्राक्ष है और इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष आमतौर पर हर व्यक्ति धारण कर सकता है।
पहचान को मैं लेकर आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं। अगर इसकी प्रतिष्ठा मंत्र की बात करें तो आप ओम ह्रीम ओम नमः इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कब धारण करें? किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में और सोमवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर सोमवार श्रावण का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है।